नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के इस विशेष वीडियो में। दीपावली के बाद होगा डबल धमाका। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, वर्ष 2025 की दीपावली के बाद का समय आपके जीवन में दो गुनी खुशियाँ लेकर आ रहा है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह शास्त्र सम्मत प्रमाणों के साथ अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, सभी 9 ग्रहों में गुरु और शनि यही दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और इन्हीं 2 ग्रहों का दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। 18 अक्टूबर वो तिथि है जब देवगुरु राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में आ चुके हैं और मीन राशि में गोचर कर रहे शनि पर अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे। शनि 4 अक्टूबर से ही गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। गुरु की ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि में भी गुरु की दिव्यता और शुभता आएगी। जब गुरु और शनि की ऊर्जाओं का संयोजन होगा तो ये संयोग ज्ञान और अनुशासन को एक साथ लाता है। व्यक्ति का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ता है। जीवन में स्थिरता आती है और ये संयोजन कैरियर में तरक्की और वित्तीय स्थिरता लेकर आता है। ये संयोजन व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। ये संयोजन व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानवान, कर्मठ और सफल व्यक्ति बना देता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने से उच्च पद, मान सम्मान और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। उच्च शिक्षा और विदेश गमन के योग बनते हैं। परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। संतान के साथ और जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आता है और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को दीपावली के बाद देवगुरु बृहस्पति किस तरह का वरदान देने वाले हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में हो चुका है और शनि कुंडली के दशम भाव में गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण शनि शुभ फल देने के लिए बाध्य हो चुके हैं। शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। अभी तक जो स्थिति बनी हुई थी उसमें ये हो रहा था कि पैसा तो आ रहा था लेकिन पैसा जा कहाँ रहा था आप ये नहीं समझ पा रहे थे। बिला वजह के फालतू के खर्चे आपके इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि आप अपने आप को आर्थिक दृष्टि से बेहद परेशान महसूस कर रहे थे। क्योंकि शनि दशम में गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे और 12वां भाव खर्चों का होता है, तो बिला वजह के खर्चों से आप परेशान हो चुके थे। लेकिन अब ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में जब गोचर करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से ये समय बेहद मजबूत रहेगा। देवगुरु धन भाव को पुष्ट करेंगे, धन के संचय में वृद्धि करेंगे और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। इससे अच्छा समय आपको कोई मिल ही नहीं सकता। अभी तक स्थिति ये बनी हुई थी कि आप अपने घर परिवार के लिए कर तो बहुत कुछ रहे थे लेकिन आपको परिवार की तरफ से जो क्रेडिट मिलना चाहिए, परिवार की तरफ से जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा था।
18 अक्टूबर के बाद देखिएगा देवगुरु यहाँ पर गोचर करते हुए कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देंगे कि आपके कुटुंब परिवार में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार के लोग, आपके रिलेटिव्स जो अभी तक पीठ पीछे आपकी चुगली कर रहे थे या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, गुरु के आते ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वही लोग आपके साथ, आपके पक्ष में आने के लिए बाध्य हो जाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है और वाणी पर जब गुरु का ज्ञान विराजित होगा तो आप देखिएगा आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा परिवर्तन अचानक से होगा। आपके वाणी में ज्ञान होगा और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी आप अपनी वाणी के प्रभाव से अपने पक्ष में लेकर के आएंगे। अब मिथुन लग्न के जातक बुध की राशि होने के कारण वैसे ही बड़े ज्ञानवान, बुद्धिमान होते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि किस जगह पर किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से बात करना है, किस तरह का प्रेजेंटेशन देना है। और जब अमृत तुल्य देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान आपके वाणी में घुल जाएगा तो फिर आप कुछ अलग लेवल के ही होंगे। देवगुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर, सप्तम दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर और नवम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी। और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है तो गुरु धन भाव, 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। 10वें भाव में शनि का गोचर है। शनि के कारण अगर आपके जॉब में किसी तरह का स्ट्रेस बना हुआ था, आपके कार्य बन नहीं पा रहे थे, कार्यों में बाधाएं आ रही थीं, या आपके बॉस और आपके सहयोगियों का आपको साथ नहीं मिल पा रहा था, या फिर स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट किसी और को जा रहा है, प्रमोशन के वादे आपसे किए जा रहे हैं, मिल किसी और का जा रहा हो, तो अगर इस तरह की कोई स्थितियां आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में बनी हुई थीं, तो देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि इस तरह की समस्याओं को समाप्त करती हुई पाई जाएंगी। आप देखिएगा आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको एप्रिसिएशंस मिलेंगे, बॉस और आपके सहकर्मी आपको सपोर्ट करेंगे। प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन मिल सकता है, नई जॉब की तलाश थी तो उसका भी बड़ा अच्छा योग बन करके आया है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। अगर किसी तरह का कोई हेल्थ इशू बना हुआ था तो उससे राहत मिलेगी। 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से अगर कर्ज की कोई स्थिति थी और उससे आप परेशान थे तो कुछ ऐसा योग बनेगा, कुछ ऐसी स्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी कि कर्ज से मुक्ति का भी रास्ता आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, कोई मुकदमा है, कोई लिटिगेशन है, तो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपको इन समस्याओं से भी बाहर निकालने का कार्य करेंगे। सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखेंगे। अब 8वां भाव तो विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। 8वां भाव आयु का भी होता है, गुप्त धन का भी होता है, गुप्त विद्याओं और गुप्त रहस्यों का भी होता है। आपके जीवन में टेंशन और डिप्रेशन की स्थितियां बनी थीं, विघ्न बाधाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही थीं, और जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी
तो सबसे बड़ा राहत आपको यही मिलेगी कि आपके जीवन में जो मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनी हुई थीं वो समाप्त होंगी। कार्य में जो रुकावटें थी वो ख़त्म होंगी। बनते बनते कार्य जो आपके बिगड़ते जा रहे थे वो कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाने का योग बनेगा और साथ ही साथ अगर आप विदेश में अस्थायी रूप से सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। चूँकि शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और आठवां भाव गुप्त धन का होता है, अचानक धन लाभ का होता है, तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से आपको पैसा मिल सकता है, कोई पुराना निवेश मैच्योर होकर आपको अच्छा पैसा दे सकता है, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से अच्छा पैसा मिल सकता है। और इस गोचर काल में चौथे भाव की चीज़ें यानी भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो इस तरह के लाभ मिथुन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है, आप ये जानना चाहते हैं कि किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहाँ पर भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।